गुप्ता साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। पहले तो ज़रा समझाएं हमारे दर्शकों को कि आपकी कंपनी का एक्चुअली कारोबार क्या है, क्या बिजनेस है। नमस्कार। बेसिकली जो कंपनी स्टार्ट हुई थी, हरिओम मेरे दादाजी का नाम है, जो जी उन्होंने ट्रेडिंग चालू की थी इसकी। जी। तो जो हम पहले ट्रेडर थे और ट्रेडर से फिर हम मैन्युफैक्चरर बने। तो पहले हम जब ट्रेडिंग करते थे उस टाइम पर हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञात था और उस चीज़ों को लेके हम आगे बढ़ते गए। तो ट्रेडिंग हाउस से मैन्युफैक्चरिंग हाउस का सफ़र हमने पूरा किया। दादाजी ने बिजनेस को स्टार्ट किया था, फिर हमने डैडी ने और अंकल ने उसको कंटिन्यू किया। फिर हम दो भाइयों ने इसको स्टार्ट करके कंटिन्यू करते गए और एट द एज ऑफ 80 जी जी। हम्म। वी जॉइंड द बिजनेस। और 18 साल की उम्र से हम ये बिजनेस में हैं। इंडेक्स नॉलेज हमको पूरी है, मटेरियल बिकता है और किस तरीके से उसको ग्रास्प किया जाता है, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में सारी जानकारी हमें है, क्योंकि मार्केटिंग खुद हमने सेल्फ करी हुई है। 2007 में हमने कंपनी स्टार्ट की थी, 2008 में इसका प्रोडक्शन आया था। कंपनी की पॉलिसी शुरू से ये रही है कि धीरे धीरे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप वो अपने प्रोडक्शंस को बढ़ाती है। तो 2008 से लेके अभी तक हम धीरे धीरे हर साल ऑन ईयर ग्रोथ करते गए हैं। कंपनी ने कभी भी प्रॉफिट की हुई है, कभी भी उसने लॉस नहीं देखा है। और कभी भी जो है ना, कोई भी तरीके का आज तक कंपनी के पास राइट ऑफ किया हुआ नहीं है। तो ऑपरेशनल वाइज कंपनी हमेशा बेनिफिट रही हुई है। तो आगे नहीं पता, बट अभी तक जो हमने किया हुआ है वो मार्जिनल ग्रोथ अच्छी की हुई है। हम अपने मार्केट के अंदर जो भी पाइप्स बनाते हैं, हम आयरन ओर से लेके पाइप तक हमारे पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। क्रिसिल का हमारा BBB+ रेटिंग किया हुआ है। और साथ में बैक टू बैक प्रोडक्शन हमारे बढ़ते जा रहे हैं, और बैक से मतलब जितना 2008 से लेके अभी तक हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं। तो तो आयरन ओर हम लोग प्रोक्योर करते हैं एनएमडीसी से एंड अदर सोर्सेस से, और हम्म। वहां से स्पॉन्ज आयरन बनाते हैं। स्पॉन्ज आयरन से फिर हम बिलेट्स बनाते हैं, बिलेट्स से कॉइल्स बनाते हैं, कॉइल से फिर पाइप बनाते हैं, पाइप से फिर स्कैफोल्डिंग बनाते हैं। ये ओ। सारे 2 यूनिट्स के अंदर हमारे प्रोसेसेस है। बल्लारी के पास में, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के पास हमारा यूनिट 2 है, जो कि स्पॉन्ज आयरन बनाता है। हम्म और बैलेंस बिलेट, कॉइल्स, पाइप्स एंड स्कैफोल्डिंग हैदराबाद के यूनिट में बनता है। हम्म। हमारे पास काफी चीजों की टेक्नोलॉजी एंड R&D करी हुई है। तो जितना भी हमारा मटेरियल बनता है वो हॉट चार्जिंग प्रोसेस से बनता है, जो कि रीहीटिंग को हमारे काफी जी। कॉस्ट सेविंग बनाता है। अच्छा गुप्ता साहब, आईपीओ पर ही हम बात कर रहे थे। जो हाँ जी। आपका पैसा, आप 130 करोड़ का आईपीओ लेकर आए हैं, हाँ जी। 50 करोड़ आप एक्सपांशन में लगाएंगे, 40 करोड़ आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में, और बाकी बचा हुआ आप कर्ज कम करेंगे। लेकिन ना, जो कैश फ्लो में देख रहा था, अभी भी आपके हाँ। कैश फ्लो में उतना ही कैश फ्लो आ रहा है जितना आप ब्याज भर पाए। तो फिर क्या आपको डेट और कम नहीं करना चाहिए? कर्ज कैसे आगे मैनेज करेंगे, ये बताइए। नहीं, अभी तो जो जैसे जैसे चीजें रहेंगी आगे, हम्म। वैसे उसको हम आगे लेके जाएंगे, प्रोडक्शन कैपेसिटीज और एनहांस करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे जो अभी अमाउंट हम रेज कर रहे हैं, ये आगे एनहांसमेंट के लिए ही कर रहे हैं। अच्छा, एक और मैं आपके वो देख रहा था कि कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां हैं। क्या कुछ अलग ऐसा खास हरिओम पाइप्स में है? क्योंकि साइज में वो आपसे बड़े हैं, पुराने भी हैं, कंपटीशन भी है। तो बताइए, आप मुकाबला कैसे करेंगे? सर, मेरे पास जो है वो बेसिकली रॉ मटेरियल का सपोर्ट है, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कोई भी मार्केट के लिए। तो आज हम हमारे रॉ मटेरियल्स के साथ में सपोर्टिव हैं। तो सबसे बड़ा की पोजीशन हमारा वो है। प्लस जो थिकनेसेस हम बनाते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रोलिंग मिल हमने लगाई हुई है उसमें 1.2 mm एंड अबव हम पूरा मटेरियल बना सकते हैं। तो जो थिकनेस का हमारा गेम रहेगा वो एक गेम चेंजर ही रहेगा। तो जो और प्लस साथ में जो मटेरियल की अवेलेबिलिटी हमारे पास है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। तो चलिए, ये एक बड़ी चीज़ है। लेकिन इसके साथ ही एक चीज़ बताएं सर, 3 साल के डेटा हमारे पास है आपके फाइनेंशियल के। मुनाफे में जी। आपकी कंपनी कितने साल से मुनाफे में है? और पिछले 5 साल की अगर कोई आप ग्रोथ बता सकें, आपके मुनाफे में, रेवेन्यू में किस तरह की रही, वो बताइए। रेवेन्यू हमारा 18-19 जो था वो 133 अप्रोक्सीमेटली था, और 19-20 का 160 अप्रोक्स, और 2021 का 254 के आसपास। और सितंबर 21 तक हमने 201 करोड़ का टॉप लाइन कर चुके हैं। नेट रेवेन्यू हमारा ये है। और एबिटा हमारा जो था वो 17.35 था 18-19 का, और सितंबर 21 का 25.86 है।
परसेंटेज ऑफ एबिटा की अगर हम बात करते हैं तो 18-19 का 13% है, 19-20 का 14.8 और 2021 का 13.5 के आसपास और सितंबर का 12.921। जी। अच्छा, एक चीज़ और बताएं गुप्ता साहब कि मार्च 2021 और मई 2021 में आपने कुछ प्रेफरेंशियल इशू भी किया था, जिसमें आपने स्टेक बढ़ाई, 30 रुपए के दाम पे लिया था। अब आपका इशू लगभग 153 रुपए पर आ रहा है। आमतौर पर ई कॉमर्स कंपनियां, नए ज़माने की कंपनियां, उनमें तो ये ऐसा होता है ना कि हर राउंड में भाव बढ़ता रहता है, लेकिन आपकी तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो ये 5 गुना ऊपर के दाम में इशू आ रहे हैं, इससे कैसे जस्टिफाई करेंगे? एक साल में क्या बदला है कंपनी के लिए? इसमें जो बेसिकली जो है ना, जो प्रोपोर्शनेटली जो रॉ मटेरियल के जो बेनिफिट्स हमने लिए हैं, 2 साल पहले कंपनी ने एक स्पॉन्ज आयरन प्लांट को एक्वायर किया था, जी। जो कि एक बहुत बड़ा हिट था, क्योंकि रॉ मटेरियल रिसोर्सिंग अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था, जो कि कंपनी ने उसको पार कर लिया है। तो स्पॉन्ज आयरन यूनिट एक्विजिशन एक अपने आप में हमारे लिए एक बेनिफिशियल रहा है कंपनी।